अस्सलाम वालेकुम जी। यूके से हमारे साथ वालेकुम। हैं मोहम्मद आसिफ साहब। मोहम्मद आसिफ साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से इनका काम कारोबार है, वेल एस्टेब्लिश हैं, सिंस 1994 ये यूके में है। तो मैंने इनको कहा कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी देख के मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, तो मुझे भी किसी तरह यूके बुला यूके बुला लें। मैं भी कोई यूके में आके पैसे सुना है कि सड़कों पे दरख्तों पे नोट लगे हुए हैं और आप अकेले अकेले लूट लेते हैं, दरख्तों से नोट उतार लेते हैं, हमें आप बताते नहीं हैं तरीके। तो हमें भी कोई तरीका बताएं, हम डंकियां डुकियां लगा के पाकिस्तानी जो है ना वहां पहुंचे समुद्र में तैरते हुए, और इंग्लैंड में दरख्तों पर हम चढ़ जाएं और सारे पाउंड हम इकट्ठे करके पाकिस्तान ले आए। क्यों जी आसिफ भाई, इस पे जरा वजाहत करें। ये जनरल जो लोग हैं उनका तो ये ख्याल है कि मैं यूके में लैंड किया तो बस पाउंड और गोरियां दोनों वाफर मिकदार में मुझे मिलेंगी, क्या ऐसा ही है? सर जी, ऐसा तो नहीं है। मैं एक आपको एक दोस्त की कहानी ना, दोस्त अभी तकरीबन 5-6 महीने हो गए इधर आया हुआ इंग्लैंड में। तो उधर वो जो है ना बैंक मैनेजर था पाकिस्तान में, अच्छी खासी उसकी इज्जत थी। इधर वो जो कार वाश नहीं होता जी 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 गाड़ी धोने के लिए, जी 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 जी। उसमें भी उसको काम नहीं मिलता। सही। 2 दिन गया, बॉस ने कहा सर इधर काम नहीं है, आप नहीं काम कर सकते। तो वो कहता है कि अच्छे खासे पाकिस्तान से जो है ना पैसे वो देकर इधर आया है। इधर वो जो है ना बोनस भी दिया, वो बहुत मजबूर है। काम काम इधर है ही नहीं है ना मेरे। जो काम आप पाकिस्तान हम सोच कर आते हैं कि इंग्लैंड में जो दरख्तों से पौन हम उतारेंगे, ऐसा काम नहीं है। बहुत मसला इधर बना हुआ। सबसे पहले है कि इधर जो है ना रिहाश का मसला बना हुआ है। अगर आपको एक बेड जो है 500 पाउंड की मिलती है, उसमें आपको कौंसल टैक्स भी देना पड़ता, खाना बिजली इलेक्ट्रिक गैस, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत ही मसला बना हुआ है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए। जब वो जो एजेंट होता है वो तो सब्ज बाग दिखाता है कि चलो हम आ जाओ पैसे दो, 70-80 लाख रुपया दो, इंग्लैंड आकर जो है ना पैसे उठाओ और बोरियों में बांधो पाकिस्तान में। जो ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर जो पढ़े लिखे हजरात हैं, मैं उनको यह कहना चाहूँ, प्लीज आप सोच समझ कर कोई भी, अगर आप तो प्रोफेशनल हैं तो मसला ही नहीं है। ये जो 2 नंबरी काम करके आप आते हैं, जलील और ख्वार होने के अलावा इंग्लैंड में कुछ भी नहीं है। ये जो भाई साहब, अगर अगर आप 70-80 लाख रुपए देकर आते हैं इंग्लैंड में, तो सबसे पहले सोचे कि अगर 10 आदमी इंग्लैंड में कोई किसी को 70 लाख रुपया देते हैं, कितने बनते हैं? जंड सात का करोड़ काम तो हो जाएगा, 7 करोड़। उसका काम हो जाएगा। आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये इंग्लैंड वो नहीं है जो हमको पाकिस्तान दिखाते हैं वीडियो में। वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई खास कर पढ़े लिखे नौजवान, अगर कोई भी इधर तो आना चाहता है, आपने सोच समझ के। आपने डंकी फिल्म देखी है शाहरुख खान की? बिल्कुल देखी है, तो बिल्कुल। वो रियलिटी के करीब है, यही हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, रियलिटी के करीब मैं है भाई जब साहब। आसिफ भाई अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे इस तरह की कोई चीज डालता हूँ, हालांकि मैं लोगों को बताता हूँ मैं 32 मुल्कों में फिरा हुआ हूँ, मैंने यूरोप सारा देखा हुआ है, ट्रेन में भी देखा हुआ है, बाई रोड भी किया हुआ है, बाई एयर भी किया हुआ है, और बड़ी यंग एज पे मैंने टूरिज्म शुरू किया। मैंने अमेरिका अमेरिका से कनाडा बाई रोड में गया हुआ हूँ। तो नियाग्रा फॉल्स मैंने दोनों साइड से देखी हुई है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, फार ईस्ट सारा घुमा हुआ है, सेंट्रल एशिया सारा घुमा हुआ है। तो मैं जब लोगों को ये बातें कहता हूँ तो वो बिलीव नहीं करते, और नीचे ऐसे ऐसे कमेंट लोगों के, बस जी ये गलत बात फैला रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो आज आप लोगों के सामने आसिफ साहब हैं, यूके से हैं, 94 से वहाँ हैं, यानी तकरीबन 30 साल इन्हें हो गए हैं। एक इंसान की जो अडल्ट लाइफ होती है वो को 50-55 लाख के साल के करीब होती है। पहले 15-20 साल को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि वो तो एक डेवलपमेंट ईयर्स होती हैं। 18 से पहले तो आप बच्चे ही होते हैं ना, माइनर होते हैं, 18 के बाद आप अडल्ट होते हैं। तो 72 एक एवरेज एज है दुनिया में। बाकी अल्लाह किसी को 100 साल देता है, किसी को 10 साल देता है, किसी को 30 देता है, वो तो अल्लाह सुब्हानो तआला का अपना एक फार्मूला है। तो इन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल वहां गुजारे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर रोजाना सेशन करता हूँ, रोजाना लोगों से मिलता हूँ, दुनिया के हर मुल्क से लोग मुझसे राब्ते में आते हैं। और मैं उन सबको लोगों को, अगर तो आप ये भी मुझसे एग्री करेंगे, अगर तो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप एज अ प्रोफेशनल जा रहे हैं हाथ लटकाते हुए 1,000 पाउंड 2,000 पाउंड को बेसिक की फीसें दे के, को 5-7 लाख 10-20 लाख रुपया नहीं, 2-4-5-7-8 लाख रुपया दे के आप जा रहे हैं, तो ठीक है, आप एक तो लीगल होते हैं,
आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स वहां पे नजर ना आए तो आप वहां से फरोख्त करके आप दोबारा अपना जो भी है मामला आके वापस अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो वो अगर आपका दिल करता है चांस ले लें, उसकी भी मैं आपको आज एक आंखों देखी वाकया बयान कर देता हूँ। यहाँ मॉडल टाउन पार्क हमारे घर के करीब ही है। यहाँ मॉडल टाउन पार्क में हम अ, अक्सर वॉक करने चले जाते हैं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ के एक दोस्त हैं, उन्होंने जी कहा कि जी हम यहाँ से टेक सोसाइटी में, उनका 2 कनाल का बड़ा खूबसूरत घर था। उन्होंने कहा वालिद साहब बहुत हुए, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया, 2 भाई है, एक मेरा ख्याल डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, तो हमने फैसला किया जी हम यहाँ से वाइंड अप करके तो हम कनाडा जा रहे हैं। हमने इमिग्रेशन अप्लाई कर दी। भाई ठीक है, अल्लाह आपके लिए रात इस्तेमाल करे, जैसे गपशप होती है दोस्तों में। 6 महीने के बाद वो मॉल्टन पार्क में वॉक करते हुए नजर आ रहे। तो उनको पूछा मेरे ब्रदर इन लॉ ने कि भाई ये आप तो कनाडा चले गए थे। उसने कहा वो तो भाईजान कुछ ना पूछें, वहाँ तो कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे हमारे और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी, तो हमने जो है ना वो अब वापस आने का फैसला कर लिया है। तो अब हम वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा जी कहाँ रह रहे हैं? उन्होंने कहा जी उसी घर में। तो उन्होंने कहा अच्छा घर आपने बेचा नहीं था? आपने कहते नहीं नहीं, वो तो बड़े पैसे हमने ज़ाया किए हैं वहाँ, अब हम उसी घर में किराए पर रहते हैं। जो हमारा घर था अपना ज़ाती, अब हम उस पर किराए पे जी रहते हैं। जिसने हमसे खरीदा था उसने किराए पे देना था, तो हमने कहा यार हम ही दे दो। तो उसने हमें दे दिया, अब हम उसका किराया देते हैं, उसी घर में हम रहते हैं जी। देखें जी वहाँ रहने की आदत पड़ गई हुई है। यानी कनाडा से उन्हें ये गिफ्ट मिला। एक पंजाबी की होती है कहावत बड़ी देसी सी, कि मझ बेच के घोड़ी लई, दूध पीणों गए लिद चुकनी पई। यानी ये कि आपने भैंस फरोख्त कर दी और घोड़ा ले लिया, जबकि आप घोड़ा आप इतने बड़े सेठ नहीं थे कि अफोर्ड करते, तो लिहाजा घोड़े की सफाई सुथराई भी करनी पड़ी, उसकी गंदगी भी उठानी पड़ी, और भैंस का जो दूध पीते थे उससे भी गए। तो जो इस तरह के मिडिल एज में बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है, जो यहाँ बड़े आराम से मेरे अपने दोस्तों में हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ कि जो लल्ले तलल्ले आपके यहाँ हैं वो वहाँ नहीं है। वहाँ छत से बर्फ आपको खुद उतारनी पड़नी है, वहाँ अपना जो ड्राइववे है वो खुद साफ करना पड़ना है, अपना लॉन खुद मो करना पड़ना है। आपको लग पता जाएगा वहाँ टैक्सेस अप टू 60% तक टैक्सेस हैं। तो आप एक जी जन्नत में रह रहे हैं, आप इस्टेब्लिश्ड हैं या मुलाजम हैं आपके पास काम करने के लिए, वहां आपको अपना टॉयलेट भी खुद क्लीन करना, कोई शर्म की बात नहीं है टॉयलेट क्लीन करना। लेकिन बिल्कुल आसान बिल्कुल जिंदगी से मुश्किल जिंदगी में क्यों जाते हैं? तो जितने बिल्कुल भी सही। मिडिल एज लोग हैं जो यहाँ पे एक खास पॉलिटिकल पार्टी के नारे और बातें सुन के पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने फैलाई हुई है, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये बड़ा जरखेज मुल्क है, इसमें बिल्कुल आप काम करें, इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। आप प्रोफेशनल बिल्कुल हैं, आपने जाना है। अभी थोड़ी देर पहले आज मेरा एक सेशन था, तो वो एक साहब हैं, उनकी वाइफ जो हैं टू बी, उनकी मंगेतर हैं अभी, वो नर्स 5 ईयर नर्सिंग कोर्स कर रही, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से उनका ताल्लुक। तो उन्हें मैंने इमीडिएटली कहा कि आप सऊदीया चले जाएं, कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, क्योंकि नर्सिस को बहुत पैसा मिल रहा है और वो शॉर्टेज है वहाँ। तो अगर तो आप इस तरह के किसी एज एन एक्सपर्ट जाते हैं तो फिर तो आप किस्मत आजमाई कर लें। वैसे तो मेरे दोस्त, मैं इंजीनियर हूँ चूंकि क्वालिफाइड, आधे से ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं, और आपस की बात यह है कि अंदर से वो कुछ मानते हैं कुछ मानते भी नहीं, कि हाथ खाली हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई ऐसी बिल्कुल हमने चीज नहीं मारी। अगर अपने मुल्क में रह जाते, माँ बाप को अपने हाथों से दफना लेते, माँ बाप के साथ वक्त गुजार लेते, तो खुश रहते। तो बात यह है कि बड़ा कुछ छोड़कर इंसान दूसरे मुल्क जाता है, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह लोगों के कहने में मत आए, लोगों की बातों में ना आए, अपने फैसले वाइजली करें, समझ के बिल्कुल करें, प्लान करके करें, सोच के करें। आसिफ साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुझे कह रहे थे कि जी मैं आपको फॉलो करता हूँ, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से भी, पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत करता हूँ, मेरे भाई हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जी खैर बांटूँ और उन्हें सही बात बताऊँ। अब आसिफ भाई को सही हमने और भी कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि हमारी एक मेरे एक शागिर्द ही हैं, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो GIS सोल्यूशन के नाम से, वो ऑलरेडी मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी है, उनका अपना भी स्टैब्लिश हो रहा है, वो भी मैंने इनको कहा है कि वो इसको भी ये कंसिडर कर सकते हैं। आप तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा एक पैगाम है जो मैं ये बात कहता हूँ, पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप वही रोल अदा करें जो इंडियंस और चाइनीज ने इंडिया और चाइना की ग्रोथ में किया है।
आप एक हार्ड करेंसी में रह रहे हैं, सॉफ्ट करेंसी में चीजें सस्ती हैं। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कोई भी हो सकती हैं, फ्रूट हो सकता है, कोई गारमेंट्स हो सकते हैं, किचन टॉवल्स हो सकते हैं, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। फ्रूट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, और सर्विसेज ये है कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, बेशुमार चीजें हैं। आप अगर यहाँ से गुड्स एंड बिल्कुल सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ट्रमेंडस मार्जिन मिलेगा, ह्यूज मार्जिन मिलेगा। आप अपनी नेशनलिटी को इस्तेमाल करके पैसा भी बना सकते हैं और मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव देखें, नेगेटिव एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर। पॉलिटिक्स में आप जिसको मर्जी पसंद करें, जिसे मर्जी वोट दें, जिसको मर्जी वोट ना दें, मेरा मसला नहीं है। अभी रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी ने नेगेटिविटी फैलाई हुई है, और उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है, मैं वो अल्फाज यहाँ बोल नहीं सकता सोशल मीडिया पे। कभी आप अपने इदारों के बारे में, कभी पाकिस्तान एक अच्छा भला मुल्क है, यहाँ ठीक ठाक लोग पैसे कमा रहे, 25 करोड़ आदमी 3 वक्त रोटी खाता है, कोई यहाँ भूखा नहीं सोता। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिका से आगे हैं, तो यार हम अकेले तो अमेरिका से पीछे नहीं हैं, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन सही। जो है वो 30% है, तो टर्की में 80% है, 70% है। पाकिस्तान में अगर इंटरेस्ट रेट 22% है बैंक का, तो टर्की में इस्तांबुल में 50% है। इजिप्ट में जाकर देखें बिल्कुल कितना है, वेनेजुएला में जाके देखें कितना है। तो ये मैं नहीं कहता कि ये जन्नत है, मुल्क कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि चंद यूरोप के मुल्क, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये सिंगापुर वगैरह छोटे छोटे चंद मुल्क निकाल दें तो बाकी सारी दुनिया ऐसी ही है, सारे ऐसे ही हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। ये पिछले चंद सालों से इतनी एक नेगेटिविटी की वेव चल रही है, क्योंकि हमारा जो मेन फ्रेम मीडिया है उसमें भी मेरे दोस्त हैं कई एंकर वगैरह, उनको मैंने कहा कि यार सारा दिन तुम नेगेटिविटी फैलाते हो। उसने कहा भाईजान बिकती नहीं है, पॉजिटिविटी बिकती नहीं है, हमें तो टीआरपी चाहिए। अगर टीआरपी नहीं आएगी, बिल्कुल व्यूअर नहीं आएगा, तो हमारा जो चैनल है वो बंद हो जाएगा, तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा नेगेटिविटी धड़ाधड़ बिकती है। तो पाकिस्तान में दो तीन चीजें बिक रही हैं, एक फहाशी बिक रही है, उरियानियत बिक रही है, नेगेटिविटी बिक रही है, टिकटॉक बिक रहा है। ठीक है ना, डकी ठीक भाई बिक ठाक रहे मैं हैं, यही डकी भाई बिक रहे हैं, जन्नत मिर्जा जो है वो पॉपुलर हैं। और काम की बात करने वाला बंदा, वो कासिम अली शाह भाई से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो किसी ने लिखा हुआ था कि ओनली 4 मिलियन व्यूज, उसने कहा स्टिल लेसर देन जन्नत मिर्जा। तो वहां से मुझे पता चला, मैं कहा जन्नत मिर्जा है कौन, मैं देखूं तो सही। तो वहां से मैंने उसको देखा, या इसी तरह डकी भाई का मुझे एक बंदे ने कहा जी आपने उसकी वीडियो देखी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता वो कौन है। वो मैंने देखी। अब जब ये कंटेंट आप देखेंगे, ये आपकी वो गलत नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं वो बना रहे हैं। जो आप देखोगे वो लोग बनाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग का बिल्कुल बिजनेस बिजनेस का बड़ा सिंपल सा असूल है, गिव द पीपल व्हाट दे वांट। दे आर नॉट योर पेरेंट्स, वो आपके पेरेंट्स तो नहीं है, नाइदर वो कोई आपके को रिलीजियस गाइड है, वो पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल डकी मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी है, 15 करोड़, मैं आई मे नॉट लाइक व्हाट ही डू, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, या जन्नत मिर्जा साहिबा जो कर रही हैं मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन भाई वो 15 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है सोशल मीडिया से। भाईजान 15-20 करोड़ रुपया पाकिस्तानी कमाना को मजाक नहीं है। आप व्यूअरशिप देते हैं तो वो कमा रहे हैं ना, एक एक वीडियो उसकी 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन पे जा रही है, तो पैसा रेज हो रहा है। तो अब ये आपकी मर्जी है, आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उससे क्या, अगर आपको डोपामीन मिलती है, अगर आपको एंटरटेनमेंट मिलती है इस मटेरियल से, तो यही किए जाए। और अगर आपने अपनी जिंदगी बनानी है और आप सीरियस हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि इस तरह की चीजें सीखें जिससे आपकी वैल्यूज भी बेहतर हो, जिससे आपकी आमदन में इजाफा हो। आप आसिफ भाई इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी पिछले काफी अरसे में पाकिस्तान को ऑनलाइन देखा होगा। बिल्कुल सर जी, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। ये जवाद भाई आप ही की मेहरबानी की वजह से मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। इसमें जो मटेरियल है वो सीखने के लिए है, नॉलेज में इजाफा होता है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से यही कहता हूँ कि स्पेशली ओवरसीज जो ये मटेरियल आपका देखा करें, और पाकिस्तान की अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है ना वही जो है आगे आगे बेचा करें। ये नेगेटिविटी हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो नौज बिल्ला हम भी नहीं है। ये तो इसलिए
कोई भी काम है पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबर दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी भी नहीं। टेम्पररीली मेरा भाई, हर इंडिविजुअल की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, कौमों की जिंदगी में आती हैं, मुल्कों में आती हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि करप्शन नहीं रुकनी चाहिए, नहीं, रुकनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रुकनी रहा, जो चाहिए। चीजें इंप्रूव होनी चाहिए होनी चाहिए, हमें इंप्रूव करना चाहिए। वही, हमें सोशल प्रेशर भी वही, बिल्ड करना चाहिए। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी वही। करना चाहिए अगर हम समझते हैं कि कोई ज्यादती हमारे साथ हो रही है, हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन हर वक्त नेगेटिविटी, हर पॉजिटिव चीज में नेगेटिविटी, ये गलत बात है। नंबर्स आपकी इकोनॉमी के अच्छे जा रहे हैं। आसिफ साहब वहां से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी, आज इन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए मुझसे सेशन लिया था। आप ये बताएं कि एक आम आदमी, जो स्ट्रेटजी आपको मैंने समझाई है, इस स्ट्रेटजी के साथ एक आम 25,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा मार्केट में एंटर हो सकता है, हो सकता है भाई साहब। और बगैर यहाँ से लॉस के, आप बगैर लॉस के ट्रेडिंग सीख सकता है। सीख सकता है। पांचवी जमात का अगर 5 जमात पढ़ा, वो भी अगर आजकल तो पाकिस्तान में हर तीसरे आदमी के पास आज फोन है, वो भी स्मार्टफोन है। तो 5वीं जमात का भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वो सीख सकता है। कोई मसला है ही नहीं है, सिर्फ मसला है आप जैसे लोग पाकिस्तान में अगर इसी तरह, अल्लाह ताला, मैं तो ये दुआ कर अल्लाह आपको लंबी आमीन। जिंदगी दे और आपको इज्जत दे। तो आमीन। आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान में इसी तरह हो तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ये मैं तो बस मेरा ईमान आपसे है। यही दरख्वास्त करूंगा कि एक दुआ खास तौर पे दिया करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली जिंदगी दे और मुझे खैर बांटने की तौफीक दे, कि ज्यादा से बिल्कुल, ज्यादा, जिसे आप कहते हैं ना, मैं खैर बांटूं। क्योंकि खैर बिल्कुल। बांटना जो है ना, वो एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया में हम आते हैं और चले जाते हैं, और हम कंक्लूड होते हैं जब हम कब्र में उतार दिए जाते हैं। लेकिन हर वो इंसान जो शागिर्द छोड़ जाता है, जो दरख्त लगा जाता है, जो तालीम बांट जाता है, वो जिंदा रहता है। वो बिल्कुल। दूसरों की दुआओं में जिंदा रहता है, लोग उसको याद रखते हैं। तो मेरी कोशिश है, मैंने अपने वालिद से जो कुछ सीखा, उनका बड़ा एहसान है मुझ पर, मैं वो आप लोगों को सिखाऊं। और जो तरीका मुझे सबसे बेहतर लगा, उस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मुझे खैर अल्लाह बांटने की तौफीक दे, और आप लोगों की आमीन। उम्मीदों पर पूरा उतरूं। अल्लाह ना करे कभी बेईमानी का, आज तक अल्लाह का शुक्र है एक लुकमा आराम ना खाया है, ना कभी खाने की तमन्ना है। कभी ऐसी सोच जहन में ना आए। हलाल ही खाया, और अल्लाह ने बहुत कंफर्ट जोन में रखा है, बहुत आराम में रखा है। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं कोई बेईमानी प्लान करूं, इतनी कोई मुझे लालच तलब नहीं है। बस ये खैर बांटने का एक शौक है कि मेरे मुल्क में भी सरमायाकार वैसे हो जाएं जैसे इंडिया में हैं। देखें, अगर वो आगे हैं तो हमें उन्हें आगे मानना चाहिए, हमें वजूहत तलाश करनी चाहिए और उन वजूहत पे अमल करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में भी हम $1-1 बिलियन के लिए हमारी नाक से लकीरें निकल जाती हैं, और उनके एक एक बिजनेस की वैल्यू जो है 300-400 बिलियन है। जो टाटा ग्रुप है जी भाईजान, उसकी $262 बिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पाकिस्तान की जीडीपी जो है, सॉरी, 362, 362 बिलियन, और हमारी जीडीपी 341 बिलियन है। यानी 25 करोड़ लोग जो मिलकर कमाते हैं, वो $341 अरब है। और वो अकेले की वैल्यूएशन एक ग्रुप की, जिसकी 19 कार्बन कंपनियां हैं, उसकी अकेले की वैल्यूएशन $362 है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हम क्यों नहीं ग्रो कर सकते, हम क्यों नहीं बन सकते। धीरू भाई अंबानी 77 में आईपीओ लेकर आया था, मैट्रिकुलेट भी नहीं था, मैट्रिक फेल था, पंप पे पेट्रोल डालता था। वहां से उसने अपना बिजनेस शुरू किया, और जब वो 2002 में मेरा ख्याल है गालिबन फौत हुआ, तो 25,000 करोड़ तब था। अब उनका बिजनेस जो है वो 250-300 बिलियन डॉलर के करीब है, टोटल जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, और मेरा ख्याल है दुनिया के टॉप 20 के अंदर हैं, 12वें 13वें नंबर पर हैं वेल्थ में। और टॉप 10 में से एक रेजिडेंस है उनका, वो टालिया जो उनका घर है, वो उसमें बॉम्बे में। तो भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग ऐसे हो सकते। तो चलें, पहले नहीं हो हुए, सकता। अब हो जाएंगे। इरादा बांधे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुश रहें वासिफ भाई, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।